देश की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों का साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ संगीता यादव। दोस्तों, आखिरकार कल वो खबर आ गई जिस खबर का सबको इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था, पूरी दुनिया को इंतजार था और लोग देखना चाहते थे कि मोदी जी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस को कोर्ट में स्वीकार करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही एफआईआर दर्ज करनी होगी। लेकिन दोस्तों, कई सारे सवाल हैं जिसके ऊपर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्या अब हर आम आदमी, हर पीड़ित, हर शोषित पुलिस स्टेशन और सरकार की तरफ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागे? जो कुछ भी हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागो। क्या सुप्रीम कोर्ट की जब फटकार लगेगी तभी काम होगा? क्या अब पुलिस और सरकार बिना सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाए हरकत में नहीं आ सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट के बिना फटकार के सिस्टम के कान पर जू नहीं रेंग सकता? क्या दोस्तों, एफआईआर दर्ज हो गया है। बृजभूषण शरण सिंह पर दो तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। एक पोक्सो एक्ट के तहत जो नाबालिग लड़की थी उस मामले में, दूसरा 6 खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में। लेकिन क्या इस एफआईआर का कोई असर बृजभूषण शरण सिंह पर होगा या फिर एफआईआर दर्ज करके सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाएगी? क्योंकि दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस पर पोक्सो एक्ट लगा है जिसमें पुलिस मिनटों में आरोपी को उठा लेती है। अगर आरोपी ना मिले तो परिवार वालों को ले जाती है। लेकिन यहाँ बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई एक्शन होते नहीं दिख रहा है। दोस्तों, जिस तरह से इस पूरे मसले में बृजभूषण शरण सिंह एक ताकतवर शख्स की तरह उभरा है, क्या खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? और ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज की मांग की गई है। कपिल सिब्बल जो खिलाड़ियों की तरफ से वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंडर कहा था कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ जो एक महिला खिलाड़ी नाबालिग है उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने कोर्ट में गुहार लगाई कि जी आप इस केस को डिस्पोज ऑफ ना करें, इसको पेंडिंग रखें और जो ये कंप्लेनेंट लड़कियां हैं इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सब सुन के कोर्ट ने डायरेक्शन दी है दिल्ली पुलिस को कि जो माइनर लड़की है उसको पॉजिटिवली एक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और कमिश्नर पुलिस दिल्ली को डायरेक्शन ये भी दी है कि जो बाकी लड़कियां हैं उनकी भी थ्रेट परसेप्शन असेस की जाए और अगर ये लगता है कि उनको भी थ्रेट है तो उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। क्योंकि दोस्तों, अभी तक बृजभूषण शरण सिंह ने न इस्तीफा दिया है और न ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी भी वो सारे पावर उसके पास है जिसके बल पर वो एक घिनौने काम करता था, बेटियों का, महिलाओं का शोषण करता था। दोस्तों, वैसे इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी और तब तक पुलिस बताएगी कि उसने क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने चुप्पी साधे रखी और बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थन के अंदर कविता पाठ करता रहा, उससे ये साफ दिख रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि इस मामले के अंदर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। जिस तरह से खिलाड़ियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, उनके परिवार तक पहुंचने की बात कही जा रही है, जिस तरह से रात में उनकी बिजली काट दी गई, खिलाड़ियों का खाना पानी और उनकी चीजें उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही, क्या इन सब के बावजूद ये सातों महिला खिलाड़ी जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, आखिरी तक साथ रह पाएंगी? कहीं ऐसा ना हो कि एक भी खिलाड़ी को तोड़ने में उन्हें कामयाबी मिल जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से खिलाड़ियों पे ये दबाव बनाया जा रहा है प्रोटेस्ट को खत्म करने का, उन्हें जाने का, हटाए जाने का जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये मामला बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह चुप रही और स्मृति ईरानी तक चुप्पी बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। बृजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है और उन तनु बुझ लो पुलिस वाला, अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। इतने अत्याचार कर लो, ये आंदोलन तो नहीं चला जो न्याय ना मिल जाता। पहुंच जाओ अड़े घर बनाओगे, अड़े घर बनाना पड़ेगा भाई। देख लिया सब किताब, प्लेट खाओगे तो इकट्ठे खा लें सारे। साधी रही, जबकि खेल मंत्रालय उन्हीं के अंडर आता है। किस तरह से खेल मंत्रालय ने अपना पलड़ा झाड़ दिया। अच्छा होता कि सरकार में से, प्रशासन में से कोई भी आगे आता और बेटियों की बातें सुन लेता, लेकिन नहीं। बेटियों के मेडल लाने पर, अपने घर खाने पर बुलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री बेटियों के यौन शोषण पर उन्हें देखना और सुनना भी नहीं चाहते। प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पे पहुंची हुई थी, खिलाड़ियों को सांत्वना दिया, मीडिया से बातें की। अभी थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पे पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं।
महिला पहलवानों को किसान यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों ने भी अब बेटियों के समर्थन में धरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाल किले से महिलाओं पर, बेटियों पर इतनी लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, अपने पार्टी प्रचार के लिए बेटियों पर इतने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े नारे देते हैं, क्या उनका असली चेहरा ये है कि अपने वोट बैंक बचाने के लिए, अपने घटिया सांसद को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए देश की इज्जत बढ़ाने वाली बेटियों की इज्जत के साथ समझौता कर रहे हैं? दोस्तों, पोक्सो एक्ट लगने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी न होने और पुलिस और मोदी सरकार को बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों का साथ देने और बचाव करने पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर